हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एक्सेल सीट पे डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो डेटा वैलिडेशन एक्चुअली अप्लाई हम क्यों ही कर रहे होते हैं? डेटा वैलिडेशन एक्चुअली हमें मेक श्योर करता है कि हमारा डेटा हम जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, वो डेटा हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रख रहा है या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन मेक श्योर कर रहे होते हैं जब भी हम अपन डेटा एंटर कर रहे होते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करें। ये एक गुड प्रैक्टिस होती है। तो ये सब डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं, कैसे क्या हो रहा होता है, यही आज की वीडियो का रहने वाला है एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। जहां पर मेरे पास कुछ कॉलम दे रखे हैं, मेरे को एंटर करना है इसमें डेटा। नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एज है, डिपार्टमेंट है, फोन नंबर, कंसेंट गिवन, जिसमें यस और नो डाल रहा हूँ, और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स से मेरे को नेम, तो नेम सबसे पहले डेटा डेटा वैलिडेशन मिलेगा कहाँ, ठीक है। ओके, डेटा वैलिडेशन डेटा टाइप में जाएंगे और यहां पर आप डेटा टूल्स में देखेंगे डेटा वैलिडेशन नेम का एक ऑप्शन होगा। एरो पे आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, डेटा वैलिडेशन पर आप क्लिक कर रहे होंगे और आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं डेटा वैलिडेशन अपने फर्स्ट कॉलम पे। ओके, नाउ मैंने फर्स्ट कॉलम को कर लिया है सिलेक्ट। यहां पर आऊंगा डेटा वैलिडेशन और यहां पर मैं एक कस्टम वैलिडेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है वो टेक्स्ट है या नहीं। मेरा डेटा जो है कि नंबर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेम इज नॉट गोइंग टू बी नंबर एट ऑल। सो आई मेक श्योर कि मेरा डेटा जो भी होने वाला है वो टेक्स्ट ही हो, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला पुट कर दूंगा, इज इज टेक्स्ट एक फॉर्मूला पुट कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं चूज कर लूंगा, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, A2 को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और नॉट A2, A1 को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और इफ इट इज ट्रू, ठीक है, इफ इट इज ट्रू देन इट इज ओके, देन इट इज ओके, ठीक है। अदरवाइज मेरे को इनपुट मैसेज क्या देना है जब मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ इस कॉलम की किसी भी सेल में। तो इनपुट मैसेज क्या होगा, मैं बोलता हूं कि एंटर योर नेम, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी टाइटल, इनपुट मैसेज कुछ भी डाल सकता हूं मैं, एंटर क्विकली, ठीक है, कुछ ऐसा डाल सकता हूं, क्विकली। ओके, नाउ एरर अलर्ट क्या होगा, मेरे को स्टॉप कर देना है या वार्निंग देनी है या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या करना है मेरे को। इंफॉर्मेशन में दे सकता हूं, वार्निंग दे सकता हूं, या फिर स्टॉप कर दे सकता हूं। स्टॉप कर देना है। मैं बोलता हूं कि एक काम करो, यहां पे डाल दो नेम कैन नॉट बी टेक्स्ट, ठीक है। ये कैन नॉट बी नंबर, सॉरी, कैन नॉट बी नंबर। ओके, तो ये मेरा एक मैसेज आ जाएगा और कस्टम रूल मैंने अप्लाई कर दिए, देयर वी गुड, ठीक है। ओके प्रेस करता हूं। ओके, नाउ यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा, कैन यू सी, यहां पर मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, एंटर योर नेम। किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, एंटर योर नेम, ठीक है। साथ में एक मैसेज भी आ रहा है, एंटर क्विकली। खैर, यहां पर मैं एक नेम एंटर करता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। मैं 1 2 3 4 डालूं, मेरे पास एक एरर मैसेज आएगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। तो ये मेरे पास एरर मैसेज आ गया, ठीक है। और रिट्राई पे क्लिक करूंगा, मेरे पास पूरा ये सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं एंटर करूंगा, लेट्स से मैं अपना नेम डाल देता हूं, ध्रुव। ओके, नाउ एंटर। ओके, हो गया। इसका मतलब डेटा वैलिडेशन मैंने अप्लाई किया, अगर मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर कर रहा होगा कि जो भी मैं डेटा एंटर करूं वो टेक्स्ट ही हो, ठीक है। तो इसके थ्रू मेरे पास जो भी डेटा आ रहा होगा एक्यूरेट डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन, मैंने वी कॉलम जो कि मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल रहा हूं, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और एनी वैल्यू यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं डेट। ओके, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होनी चाहिए, बिटवीन होनी चाहिए या जैसे बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन होनी चाहिए। किसी भी का भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं, किसी भी कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा है उसका मैं डेटा एंटर कर रहा हूं। तो लेट से कंपनी जो स्टार्ट हो रही है ना अपनी कंपनी, मैं बोलता हूं कि कंपनी अपनी स्टार्ट हुई है टू टू लेट से अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई है अपनी की, ये होगी अपनी स्टार्ट डेट, ठीक है। एंड डेट और बिटवीन नहीं डालता, मैं डालता हूं इट मस्ट बी ग्रेटर देन, है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है। तो स्टार्ट डेट ये होगी। ओके, तो जो भी मैं डेट डाल रहा हूँ वो इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर डेट इज ग्रेटर देन
किससे ग्रेटर तो नहीं चाहिए, 2 एंड 04 2020 है ना, 20, ओके यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये डालता हूं मैसेज 2202042020, ठीक है, फॉलो द रूल, ये मेरा टाइटल हो जाएगा, ठीक है। नाउ एरर अलर्ट में क्या होगा, मैं वार्निंग दूंगा, मैं वार्निंग दे दूंगा रॉन्ग डीओजे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, रॉन्ग डीओजे, एरर मैसेज में कोई नहीं दे रहा, ओके मेरा हो गया। नाउ मैं इस पे जब क्लिक करता हूं तो ऐसी यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है मेक श्योर डेट इज ग्रेटर देन 24, अगर मैं कोई कम डेट एंटर करता हूं, लेट्स से मैं एंटर करता हूं 01012019, ठीक है, मेरे को वार्निंग दे रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड इन दिस सेल, ठीक है, तो मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार डेट एंटर करता हूं जो कि इससे ग्रेटर देन होगी 0404052021, ठीक है, ओके एंटर होगी। तो कुछ इस तरह से अपन डेट पर भी डेटा वैलिडेशन लगा रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं एज पर, नेक्स्ट वैलिडेशन ट्राई करते हैं। अगेन गो टू डेटा वैलिडेशन, यहां पर मेरे पास ऑप्शन है होल नंबर का, मैं होल नंबर लेता हूं और मैं बोलता हूं कि मेरी जो एज है ना 20 से 50 के बीच में होनी चाहिए, 20 से 50 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट मैसेज एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज, एरर अलर्ट मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, खैर मैं इतने पे छोड़ दे रहा हूं। और ओके अगर मैं यहां पर कोई भी बंदा एंटर कर रहा हूं जिसकी एज 18 है, मेरे को दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो ओके 30 विल वर्क, 50 से ऊपर देख लेते हैं, 50 से अगर 51 भी कर दूं तो दिस डजंट मैच, ठीक है, तो एज होनी चाहिए 21 से लेके 50 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ अपना रूल हो गया अप्लाई करने के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट के लिए हम एक डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। लेट मी सिलेक्ट दिस होल कॉलम, मैंने बस छोड़ रखा है डिपार्टमेंट को, छोड़ रखा है, मैं यहां पर लगा रहा हूँ डेटा वैलिडेशन, कैसे लगेगा, ओके तो मैं क्या कर रहे हैं, मेरे को डेटा वैलिडेशन, ओके नाउ मेरे को लिस्ट लेनी है, ठीक है, लिस्ट किसकी लेनी है, मेरा जो लिस्ट का सोर्स होगा ये डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, ओके नाउ इफ आई प्रेस ओके, इनपुट मैसेज नहीं डाल रहा मैं, एरर अलर्ट भी नहीं डाल रहा, ओके ठीक है। अगर मैं किसी भी यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, ठीक है, यहां से मेरे को कोई भी चीज टाइप नहीं करनी होगी, जस्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स से सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहां पर आके मैंने एचआर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर से सेल सिलेक्ट हो गया, एचआर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एक लिस्ट में लगा सकता हूँ फॉर द डेटा वैलिडेशन, ठीक है, जो मेक श्योर करेगा कि जो भी मैं डिपार्टमेंट एंटर कर रहा हूं वो मेरे लिस्ट से ही आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन अप्लाई द डेटा वैलिडेशन। मैं यहां पर भी फोन नंबर पर डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूं। फोन नंबर पर डेटा वैलिडेशन कैसे लगेगा, ठीक है, एक डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो कि है टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन होगा मेरे पास। यहां पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट की लेंथ डाल दूंगा, मेरे को एग्जैक्ट लेंथ चाहिए विच मस्ट बी इक्वल टू, जो कि होनी चाहिए 10, ठीक है, क्योंकि जो भी जिसका भी फोन नंबर होगा वो ऑब्वियसली 10 डिजिट का ही होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 10 डिजिट्स हो गए, कोई एरर नहीं दे रहा। लेट मी पुट ओके 1 2 3 4 1 2 3 5 6, ठीक है, तो मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है, रिट्राई डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन। सो एक्चुअली जो फोन नंबर होना चाहिए वो 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है ना, 10 डिजिट का होना चाहिए। 10 डिजिट का मैं नहीं डालूंगा तो मेरे को क्या देगा, एरर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस ईयर्स की बात करूं, यहां पर भी मैं डेटा वैलिडेशन लगा दे रहा हूं। लेट्स से मेरा जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा डेसिमल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, डेसिमल नंबर, और मैं यहां पर बिटवीन नहीं ले रहा हूँ, ग्रेटर देन चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर किसी का एक्सपीरियंस 2 ईयर से ज्यादा हो, ठीक है, तभी उसे मैं एंटर कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। ओके पे प्रेस करूंगा, मैंने कोई भी इनपुट मैसेज वगैरह नहीं डाला, ठीक है। जिसका अगर मैं 1 डालता हूं, ठीक है, मेरे को एरर शो कर रहा है, ठीक है, एरर शो कर रहा है। 2 पर भी एरर शो कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना। अगर मैं 3 डालता हूं, ओके इट विल वर्क परफेक्टली, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन अप्लाई द डेटा वैलिडेशन ओवर हियर एज वेल। कंसेंट गिवन, इसमें मैं यस और नो टाइप करूंगा। इसके लिए मैं कौन सा डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूं, ठीक है,
इसके लिए भी देख सकते हैं, होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ हो गया। ओके, लिस्ट ही ले लेते हैं, इसके लिए भी लिस्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, लिस्ट ले लेते हैं, यहां पर मैं कोई लिस्ट दे दूंगा। ओके, नाउ इट इज गोइंग टू बी दिस लिस्ट, इसका सोर्स कहीं यहां पर होगा, ठीक है। ओके, जे कॉलम में ये इसका सोर्स होगा और इसमें मैं डाल दूंगा, फर्स्ट में होगा यस, फिर होगा नो, ठीक है। ये अपना सोर्स होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, यस नो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। यहां पर मैं कंसेंट गिवन पे यस नो कर सकता हूं, यस नो कर सकता हूं, ठीक है। तो इट विल वर्क एक्चुअली। और मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डेटा, कोई मेरे पास अगर इनवैलिड डेटा हो ना, तो मैं उसे सर्कल कर सकता हूँ, ठीक है। आल्दो मेरे पास अभी कोई इनवैलिड डेटा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई इनवैलिड डेटा होगा तो वो सर्कल हो जा रहा होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द डेटा वैलिडेशन, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, इसका यूज क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत ही यूजफुल है अगर आप कोई भी डेटा ले रहे हो और उसमें आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हो, सो इट इज गोइंग टू बी टू मच यूजफुल, ठीक है। ओके, ये स्टक हो गया था मेरा एक्सेल, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो फॉलो नहीं कर रहा है, डेटा वैलिडेशन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज ये इट इज टेकिंग द नंबर और यहां पर मेरे पास एज एक टेक्स्ट है, ठीक है ना, एज एक टेक्स्ट है, तो ये मेरा रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो ये मेरा हो गया है रेड। ओके, ये स्टक हो गया था मेरा एक्सेल, ठीक है। सर्कल इनवैलिड डेटा, ठीक है, मेरा इनवैलिड डेटा सर्कल हो गया। अब मैं क्लियर वैलिडेशन सर्कल को करूं तो क्लियर जो वैलिडेशन सर्कल थे मेरा वो क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव बीन गेट द अंडरस्टैंडिंग कि डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर रहे होंगे। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर आपने चैनल को कर दिया हो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दिया हो लाइक, ताकि आने वाला अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।